हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नितिन कुमार, योर रीजनिंग मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3, जो कि हमारा अनफिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग। अनफिक्स मीन्स चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग, अनफिक्स कोडिंग एंड द फिक्स कोडिंग। अनफिक्स मीन्स चाइनीज कोडिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट। सर, हमें कैसे पता लगेगा कौन भाई फिक्स कोडिंग है, कौन सी अनफिक्स कोडिंग है। तो बहुत सिंपल है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फिक्स कोडिंग की बात करूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रोक का कोड 53196 है और ड्रीम का कोड दिया हुआ है 73624 है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, ई आपका लेटर यहाँ पर है और ई लेटर आपका यहाँ पर है। ई कौन से फिफ्थ प्लेस पर है और यहाँ पे क्या है, सिक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे ई थर्ड प्लेस पे और यहाँ पे 6। तो हमें पता है जो यहाँ पे ई दिया हुआ है 6 है, अगर बी दिया हुआ है तो बी का 5 हुआ, आर का 3 हुआ, ओ का 1 हो गया, के का आपका 9 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है रोड का कोड, बताइए। तो ये तो हो गई आपकी फिक्स कोडिंग, तो आपका रोड का कोड इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम रोड की बात करें, आर का दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 3, तो आर हो गया यहाँ पे 3। ओ का कोड दिया हुआ है 1, तो ओ का कोड हो गया 1। ए का कोड कहां पर, ए कहां पर है, यहां पर है, तो ए हो गया आपका 2, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे है। डी डी यहाँ पे इस ड्रीम वर्ड में फर्स्ट प्लेस पे है, तो 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3127 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा फिक्स कोडिंग का। तो अगर कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो अल्फाबेट कोडिंग से या नंबर कोडिंग से, तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखने से पहले आप एक बार उसको विजुलाइज कर लो, क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। हो सकता है क्वेश्चन आपका सेकंड्स में देखते ही हो जाए, आपको प्लेस वैल्यू नोट करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है। अगर हम बात करें अनफिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग की, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, इन अ कोडेड लैंग्वेज शी वॉज अमेजिंग इज रिटर्न एज LAMAFA, ऐसे कुछ कोड दिए जाएंगे। ही वॉज हैंडसम को FAGAPA है। हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। जो भी आपको ये 4 पॉइंट देंगे, जो भी डाटा आपको गिवन होगा, इसके बिहाफ में 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कैसे हम इनको कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्या शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी। तो सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपकी यहाँ पे ये है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर में पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ वर्ड हैंडसम, हैंडसम वर्ड का कोड क्या होगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में वर्ड जिसका भी कोड पूछा जाए, आप सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे, तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो इस चीज के लिए बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना भाई आगे हमसे क्या पूछा गया, पीछे क्या पूछा था। तो जो जो आपसे वर्ड पूछा जाता है उसी को टारगेट करेंगे। क्लियर है। अब जैसे हैंडसम है, तो इन क्वेश्चन पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो हैंडसम वर्ड आपका कहाँ कहाँ पे गिवन है। एक हैंडसम वर्ड बच्चों यहाँ पे गिवन है और एक हैंडसम वर्ड यहाँ पर गिवन है। अगर आपको ये हैंडसम वर्ड 2 सेंटेंस में मिल गया, तो उन 2 सेंटेंस को आप कंपेयर कर लीजिए आपस में। ही वॉज हैंडसम का कोड ये दिया हुआ है और हैंडसम एंड अमेजिंग का कोड आपका ये दिया हुआ है। जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा, हैंडसम और हैंडसम, इस दोनों सेंटेंस को, तो इसके सामने जो भी कोड लिखे हैं उनमें कौन कौन से कोड कॉमन होंगे, आप वो फाइंड आउट कर लो। तो FAGAPA में क्या कॉमन है, MAREGA, तो दिख रहा होगा आपको, GA इज द कॉमन कोड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैंडसम का कोड आपका क्या हो जाएगा, GA आपका हैंडसम का कोड हो गया। क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। बट अब ये तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करना है, कम से कम समय में विद इन अ सेकेंड्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन 1 का कोड आ गया GA। क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है गर्ल्स का कोड आपका क्या होगा। तो जो वर्ड दिया उसको टारगेट कर लेते हैं। तो गर्ल्स कोड आपका बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, गर्ल्स वर्ड ये दिया हुआ है आपका। तो गर्ल्स वर्ड क्या और कहीं दिया हुआ है? आप सभी सेंटेंस में चेक कर लो, गर्ल्स वर्ड तो कहीं और नहीं दिया। तो क्या हम इसका कोड फाइंड आउट नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, अगर हमें गर्ल्स का कोड नहीं पता लग रहा है, क्योंकि गर्ल्स का कोड आर ही हो सकता है, एन ही हो सकता है, डी हो सकता है, बट अगर हमें गर्ल्स का नहीं पता तो एंड और बॉयज का कोड फाइंड आउट कर लो, तो गर्ल्स का ऑटोमेटिक अपने आप कोड आ जाएगा। तो देखिएगा, अब एंड यहां पर है आपका और एक एंड आपका यहां पर है, क्लियर है? एक एंड यहां पर है, एक एंड यहां पर है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को जब मैंने कंपेयर करा तो इसके सामने जो भी कोड लिखे हैं इनको आप कंपेयर करो। इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या मिल जाएगी? आर ई। क्या मिल गया आपका? आर ई। तो गर्ल्स सॉरी एंड का कोड आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आर ई। हमें किसका फाइंड आउट करना था? गर्ल्स का। तो हम बॉयज का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बॉयज कहीं आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन तो नहीं है। तो क्या आप गर्ल्स का या बॉयज का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज का कोड भी या तो एन ही होगा या तो डी ए होगा, गर्ल्स का कोड भी या तो एन ही होगा या तो डी होगा, ये हमको नहीं पता। तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जिसमें ऑप्शन दिया जाएगा आपको आइदर एनी और डीए। तो एक ऑप्शन प्यारे बच्चों ऐसा भी होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर एनी और डीए, या तो एनी होगा या डीए होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर अमेजिंग का कोड फाइंड आउट करना है आपको। तो अभी तक हमने किस किस के कोड फाइंड आउट कर लिए? यहाँ पे देखिएगा, गर्ल्स का कोड हमें पता लग गया, एनी और डीए तो होगा ही होगा, क्लियर है? और भाई बॉयज का आ गया और गर्ल्स का पता लग गया। एंड का कोड अभी मैंने फाइंड आउट किया, तो एंड का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर ई। तो भाई आर ई भी होगा। अब ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं एन ई डी ए, तो ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, क्यों? ये अनफिक्स कोडिंग है। ठीक है, हमारा एंड का कोड आ गया। अब बचा आपका आर और अमेजिंग। अब सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ ये है, आप ये वर्ड देखिएगा, आर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इन सेंटेंस में? आर आपको इन सेंटेंस में कहीं दिखाई दे रहा है? आर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो प्यारे बच्चों ये वर्ड क्या हो जाएगा आपका? न्यू वर्ड है। ये वर्ड कौन सा है? न्यू वर्ड है। ठीक है, इट मींस आपका अगर सेंटेंस में न्यू वर्ड आ गया तो न्यू कोडिंग भी आएगी, न्यू कोड भी आएगा। क्लियर होगी बात? तो ये तीनों तो होने चाहिए, उसके साथ में एक न्यू कोड होना चाहिए और फिर आपका अमेजिंग कोड होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करेंगे तो ऑप्शंस जो गिवन है आपके, ऑप्शंस में कोई न्यू कोड फाइंड आउट कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। या आप अमेजिंग का भी फाइंड आउट कर लो, तो अमेजिंग का भी देख लेते हैं आप। देखो, एक अमेजिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है और एक अमेजिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैंने इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करा तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ गया? एम में। अमेजिंग का कोड हमारा क्या हो जाएगा? एम में। तो भाई एम में भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? तो ये 4 वर्ड है और एक न्यू वर्ड है, तो ऑप्शंस मार्क करते हैं। एम ए पी ए एन ई डी ए आर ई सभी है, लेकिन पी ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एन ई आर ई डी ए जी ए, तो जी ए तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, एल ए भी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये भी नहीं होगा। क्या न्यू वर्ड आपका न्यू कोड यहाँ पे दिखाई दिया? नेक्स्ट, जी ए एन ई डी ए आर ई जेड ए। अब यहाँ पे एक जेड एक नया वर्ड दिखाई दे रहा है, जेड ए आपका नया वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ये चारों वर्ड आपको देखना है, एन ई डी ए आर ई, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा एम ए है ये। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो आंसर आप क्या मार्क करेंगे? एम ए एन ई डी ए आर ई और जेड ए। तो जेड ही आपका यहाँ पे न्यू वर्ड है, तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर मार्क कर देंगे। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, एन ई डी ए जी ए पी ए एफ ए, ये सभी वर्ड यहाँ पर हैं, बट न्यू कोड आपका कोई भी नहीं होगा। तो
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अनफिक्स कोडिंग को आपको इस तरह से करना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसी वर्ड को पर्टिकुलर टारगेट करेंगे तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो गया होगा, तो फटाफट आप बताइए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 के क्या आपके आंसर्स रहेंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख देता हूं आपका, ठीक है, डिस्प्ले आपके सामने हो रहा होगा क्वेश्चन, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन अ कोडेड लैंग्वेज hope to see you is written as RESONADI, please come to see the पार्टी का कोड है FIGENADIKEZO, hope to come DISOGE, see you the party REFIZONA। और इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज प्लीज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन में जो पूछे सिर्फ हम उसी को टारगेट करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, प्लीज का कोड आपसे फाइंड आउट करना है आपको। तो प्लीज का कोड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो प्लीज कोड कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, प्लीज देखिएगा कहीं और कॉमन दिखाई दे रहा है, प्लीज तो भाई कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे टारगेट करें। तो देखिएगा जब हम प्लीज का कोड फाइंड आउट कर रहे हैं और वो वर्ड कहीं कॉमन नहीं है, तो जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं आप उसका कोड फाइंड आउट कर लो बच्चों। जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, कैसे रिमेनिंग वर्ड्स, देखो कम और टू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कम और टू का कोड क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो देखिएगा कम और टू, सेकंड सेंटेंस और थर्ड, इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कम और टू, इन दोनों सेकंड और थर्ड पॉइंट में कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है, कम और टू। इनके सामने लिखे हुए भी दो कोड कॉमन होंगे, कौन कौन से यहाँ पे, जीई और आपका क्या कॉमन है, डीआई। तो हमें पता लग गया कम और टू का कोड आपका डीआई और जीई होगा। तो जब हमें डीआई और जीई हमें पता लग गया, तो होप का कोड हमें पता लग गया, यहाँ पे एसओ हो जाएगा। तो यहाँ पे होप का कोड क्या हो गया, यहाँ पे एसओ। तो जब हम प्लीज का कोड टारगेट कर रहे हैं तो हमें चीजें और पता लग रही हैं उसके साथ में, क्लियर है। अब सीधा पार्टी का कोड दिखेगा, सीधा पार्टी और कहाँ पे कॉमन है, सीधा पार्टी यहाँ पे भी कॉमन है, सीधा पार्टी यहाँ कॉमन है। तो यह सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में कॉमन कॉमन वर्ड्स क्या क्या है वो फाइंड आउट कर लो, सी द पार्टी। तो देखिएगा इन तीनों में क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, एक तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा है, एफ आई, तो एफ आई कॉमन है तो एफ आई लिख लो। एफ आई के बाद कौन सा कॉमन है, जेड ओ कॉमन है, ये जेड ओ कॉमन है। फिर पार्टी, और पार्टी का कोड कॉमन और कौन सकते हैं, एन ए, तो एन ए आपका कॉमन हो गया। तो ये तीन वर्ड कॉमन हो गए। अब जब हमने सी द पार्टी का कोड फाइंड आउट कर लिया तो हमें यू का कोड पता लग गया। तो यू का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यू का कोड आर ई। अब हमें कम टू और सीधा पार्टी का कोड पता लग गया ना, तो प्लीज का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे डी आई जी ई एफ आई जेड ओ एन ए, ये तो आपके प्लीज के कोड नहीं होंगे। तो रिमेनिंग आपका कौन सा, के ई। तो के ई आपका क्या हो गया, प्लीज का कोड। तो आंसर यहाँ पे के ई हो जाएगा, किसका कोड, प्लीज का कोड के ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप मार्क कर देंगे यहाँ पे। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द कोड एसओ स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो आपने पता भी एसओ क्या, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, होप। तो होप किसमें, ए। देखो सेकंड्स में क्वेश्चन 1 और 2 के आंसर आ गए। तो ध्यान रखिएगा कोई ना सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम जब आंसर निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ इज पार्टी कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। आपको क्या निकालना है, पार्टी का कोड फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये चीज कंफर्म है, पार्टी का कोड इन तीनों में से एक होगा, सीधा पार्टी में से,
सी का कोड इन तीनों में से हो सकता है, द का कोड, पार्टी का कोड। अब हमें निकालना है पार्टी का कोड, फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखो पार्टी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा पार्टी को टारगेट करो, सीधा सीधा पार्टी में से पार्टी को टारगेट करना है। तो पार्टी यहाँ पे दिया है, सीधा पार्टी यहाँ पे दिया है, सीधा पार्टी यहाँ पे दिया है। यहाँ से तो आपका कोड नहीं निकल रहा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी का कोड निकाल लेते हैं पहले। तो सी का कोड जब मैं निकालूंगा तो फोर्थ और फर्स्ट सेंटेंस में सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा सी। तो इन दोनों को कंपेयर करेगा फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट को, तो सी का कोड आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिएगा क्या कॉमन है, फटाफट से निकाल दो क्या है कॉमन, आर ई नहीं सॉरी, आर ई तो आपका यहाँ पे और भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है ना एक। तो आर ई तो हमारा ऑलरेडी यू का निकला हुआ है। और क्या कॉमन है यहाँ पे, सी का कोड फटाफट एन ए। तो सी का कोड बच्चों क्या हो जाएगा, एन ए। क्लियर है, तो हमें ये चीज पता लग गई, सी का कोड तो एन ए है। अब हमें क्या निकालना है, द पार्टी का कोड, ये दो हो सकते हैं। जब मैं द पार्टी का कोड निकालूंगा तो द पार्टी की बात हो रही है। कहां पर कॉमन है द पार्टी, एक यहां पर है, क्या इसके अलावा कहीं पे कॉमन है, ठीक है। तो द पार्टी यहाँ पर है, द पार्टी यहाँ पर है। तो पार्टी का कोड आपका एफ आई हो सकता है या जेड हो। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टी का कोड, बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें द पार्टी, हमने प्लीज कम टू सी का निकाल लिया, मैंने क्या कहा था जो बचेंगे उसका निकालेंगे। अब द पार्टी, ये इसका निकल गया, द पार्टी का तो कोड हमें नहीं पता लग रहा ना। द पार्टी का आपका एफ आई भी हो सकता है, जेड हो भी। तो एक मैंने बताया था आपको आइदर और का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम कौन सा मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी का कोड या तो एफ आई होगा या जेड हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मार्क करेंगे, आइदर जेड हो और एफ आई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये बात बच्चों सभी को क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है यहाँ पे, हाउ विल प्लीज सी यू बी कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। आपको बताना है प्लीज सी यू का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिएगा अभी तक हमने किस किस के कोड फाइंड आउट कर लिए। देखो प्लीज का कोड हमने के ई फाइंड आउट करा है, सी का कोड हमने एन ए फाइंड आउट करा है, यू का कोड हमने कहा से आर ई। देखो कितने इजी वे में निकल गया ना। मैंने क्या कहा था, एक दूसरे से क्वेश्चन अटैच रहते हैं, इंटरलिंक रहते हैं ना। तो के ई एन ए आर ई, तो यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर देंगे के ई एन ए आर ई। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन मार्क कर देंगे आप। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी कोडेड एज सो डी आई आर ई। एस ओ डी आई आर ई कोड दिए हुए हैं, इनके आपके वर्ड्स क्या होंगे। तो आर ई का तो हमें दिखाई दे रहा था, यू यू तो होगा ही होगा, एसओ का हमें पता था होप। अब डी आई का निकालना है, तो डी आई का वर्ड हमें कम और टू की बात करेंगे तो डी आई का या तो कम होगा या टू होगा वर्ड। तो इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा कम टू तो यहाँ पे कॉमन है, लेकिन अगर मैं यहां से आपका होप टू कम से इन दोनों को कंपेयर करूं, यहां से होप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, होप टू कॉमन है। तो यहाँ पे आपके दो वर्ड कॉमन होंगे, होप टू और होप टू में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए कॉमन क्या है, होप का हमें पता लग गया एसओ है। तो जो रिमेनिंग वर्ड बचा होगा, जैसे होप का हमें पता लग गया था एसओ है, तो रिमेनिंग वर्ड क्या है यहाँ पे, डी आई। डी आई किसका हो जाएगा, टू का। सभी को शायद समझ आ रहा होगा, यहाँ पे टू का कोड क्या हो जाएगा, डी आई। कम का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कम नहीं दिया हुआ है, डी आई इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे डी आई का कोड क्या हो जाएगा, टू। क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, सो डी आई आर ई के वर्ड होंगे होप टू यू। तो ऑप्शन नंबर ई, तो यहाँ पे ई ऑप्शन मार्क करेंगे। ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न में आपको आंसर देना है। एसओ डी आई आर का जैसे मैंने निकाला होप टू ही निकाला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है यू होप टू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे लिख सकता है, क्योंकि ये कौन सी कोडिंग है, अनफिक्स कोडिंग है। क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 to 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 to 10 का क्या आंसर होगा, जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे।
आपको ये गिवन है LUJAKHU LUJAKHU का कोड वी पीपल स्टडी मटेरियल। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज द कोड ऑफ स्कोर इन दिस कोड लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे जो आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है स्कोर का कोड बताना है। तो जो भी वर्ड आपको दिया हो उसी को टारगेट कर लो। तो स्कोर आपका कहां कहां पे गिवन है, देखो स्कोर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्कोर आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो स्कोर और कहीं तो गिवन नहीं है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करिएगा। लेकिन इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो इसके साथ में तो भाई यहाँ सिलेक्शन भी है और सिलेक्शन यहाँ भी है, तो दो वर्ड्स कॉमन हो गए यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। स्कोर और सिलेक्शन का जब आप कोड निकालेंगे तो एक बार पहले स्कोर सिलेक्शन को देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड और थर्ड में देखिए कॉमन कॉमन कोड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे JU कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, LA कॉमन है। अब हमें ये पता लग गया स्कोर का कोड या तो JU होगा या LA होगा। क्लियर हो गई बात सभी को। अब स्टडी और सिलेक्शन में भी अब अगर हम बात करें कोड कौन सा फाइंड आउट करना है स्कोर का, तो हम सिलेक्शन का कोड निकालेंगे तो स्कोर का कोड इजीली आ जाएगा। तो सिलेक्शन का कोड आप कहां से निकालेंगे, देखिएगा सिलेक्शन आपका यहाँ पे गिवन है, और कहां पे गिवन है, सिलेक्शन इसमें भी गिवन है, सिलेक्शन इसमें भी गिवन है। तो जब हमने सिलेक्शन को कोड फाइंड आउट करना है तो आप किस किस को कॉमन करेंगे, यहाँ पे पॉइंट फोर्थ और पॉइंट टू, सेकंड और फोर्थ को जब आप कंपेयर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन का कोड इजीली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही कॉमन है, सिलेक्शन ही कॉमन है। ध्यान रखिएगा ऐसा कोई पॉइंट्स चुनिएगा जिसमें हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर मैं आपको बोलता मेरे को सिलेक्शन का कोड थर्ड और फोर्थ पॉइंट से निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे द भी आपका कॉमन है, फिर से आपके दो वर्ड्स यूज हो जाते। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हमें सिलेक्शन का कोड निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या कौन सा है आपका JU। तो हमें पता लग गया JU, सिलेक्शन का कोड क्या है यहाँ पे, सॉरी JU हो जाएगा। क्लियर है। तो स्कोर का कोड क्या हो जाएगा, LA। समझ आ गया हमने फाइंड आउट कैसे करा। तो स्कोर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, LA। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी, LA। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा अगर हमने यहाँ पे सिलेक्शन का कोड JU निकाला है तो कहीं ना कहीं ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा आने वाले आगे क्वेश्चंस में। मैंने बताया था ना सभी क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, व्हाट इज द कोड ऑफ पीपल इन दिस कोड लैंग्वेज। पीपल का कोड आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा पीपल कहाँ पे दिया हुआ है आपका, वो फाइंड आउट करो। पीपल आपका यहाँ पे गिवन है और किसी उसमें गिवन है, पॉइंट्स में गिवन नहीं है और किसी लाइन में गिवन नहीं है। जब पीपल और कहीं गिवन नहीं है तो आप क्या निकालेंगे, वी स्टडी मटेरियल का कोड निकाल लो। तो देखिएगा वी स्टडी मटेरियल कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले वी देखो, वी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, कहीं और तो गिवन नहीं है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो वी का कोड जल्दी से निकाल दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी से देखिएगा आपका KA, तो वी का कोड KA हो गया, वी का कोड निकल गया। स्टडी, स्टडी कहां पर है, स्टडी यहां पर है, स्टडी और इन दोनों को कंपेयर करिएगा। जब हमने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को आपस में कंपेयर करा तो स्टडी का कोड क्या है यहाँ पे, देखिएगा JA। तो बच्चों स्टडी का कोड यहाँ पे क्या आ गया, JA। ध्यान रखिएगा ये मैं इसलिए निकाल रहा क्योंकि हमें पीपल का कोड चाहिए। मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है सर, यहाँ पे कॉमन है और कोई तो कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट को कंपेयर करा तो इन दोनों में फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करा तो कॉमन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल का कोड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे LU। तो मटेरियल का कोड LU हो जाएगा। रिमेनिंग इज हमें क्या बचा यहाँ पे, पीपल का कोड क्या बचा यहाँ पे, KAJALU हो गया, KAJALU। तो HU, पीपल का कोड HU। सभी को क्लियर हो गया, पीपल का कोड यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, HU। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का A इज द राइट आंसर। बहुत इजी वे में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो हम मेहनत कर रहे हैं ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा है,
लेकिन क्वेश्चन अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो ये बहुत कम समय में कर सकते हो। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ पीपल ऑफ मैक्सिमम। पीपल ऑफ मैक्सिमम का कोड आपको बताना है, तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझते हैं इसको। तो पीपल का कोड तो हमें पता लग गया था, पीपल का कोड हमने क्या निकाला, एच यू। तो पीपल का कोड तो हमने एच यू निकाल लिया। ऑफ और मैक्सिमम को और टारगेट करना है। ऑफ और मैक्सिमम को जब आप टारगेट करेंगे तो यहां से कोड निकालते हैं। देखो हमें पता लग गया था यहाँ पे वी का कोड पता है, स्कोर और सिलेक्शन का कोड पता है, स्कोर सिलेक्शन का JULA और वी का KA। तो मैक्सिमम का कोड ऑलरेडी पता लग जाएगा। तो मैक्सिमम का कोड क्या हो जाएगा, FA। रिमेनिंग क्या बचा था हमारा यहाँ पे, FA। तो मैक्सिमम का कोड FA हो जाएगा। क्या बचा आपका, ऑफ बचा। ऑफ कहां पर है, यहाँ पर है ऑफ। ऑफ कहां पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। हमें किस किस का कोड पता लग गया, यहाँ पे मटेरियल पता लग गया, सिलेक्शन पता लग गया, ऑफ और द का कोड रह गया। अगर मैं द का कोड यहां से निकालना स्टार्ट करूं तो देखिएगा द का कोड कहां से आ जाएगा, द तो एक यहाँ पर है और द यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा आपस में, इन दोनों को जब मैंने कंपेयर आपस में करा तो देखिएगा द का कोड यहां से निकल जाएगा। तो सिलेक्शन और द का कोड, सिलेक्शन का ऑलरेडी मेरे को पता है JU है यहाँ पे, तो द का क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखो, सिलेक्शन का तो हमें पता है JU, और क्या कॉमन है इन दोनों में, आपका FU कॉमन है। तो द का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, FU। सॉरी द का कोड नहीं, द का कोड हमें क्या निकालना है, FU हो गया। हमें किसका निकालना है, ऑफ का पता करना है। तो ऑफ का रिमेनिंग कोड क्या बचा आपका, NA। तो ऑफ का कोड क्या हो जाएगा, NA। क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे पीपल ऑफ मैक्सिमम का कोड क्या होगा, HUNAFA। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, FU, सॉरी HUNAFA। HU यहाँ पे ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, FA है, HU है, NA है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप इस कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द कोड ऑफ वी द इन दिस कोड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो हमें वी और द का कोड निकालना है। तो हम अभी मेहनत करके आ रहे हैं यहाँ पे। तो द का कोड हम निकाल चुके हैं FU, वी का कोड ऑलरेडी हम निकाल चुके थे KA। तो ये आ गया आपका सेकंड्स में आंसर। मैंने बोला था आपको सभी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक, एक दूसरे से मैच करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का KAFU कोड आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, KAFU। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है आपको व्हाट इज द कोड ऑफ मटेरियल इन दिस कोड लैंग्वेज। तो हमें क्या निकालना है, हम ऑलरेडी मटेरियल का कोड फाइंड आउट कर चुके हैं, LU। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LU इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इस कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे ये सभी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल कोडिंग। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइज।